नमस्कार, मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपका नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में। वक्त हो चुका है क्राइम रिपोर्ट का, तो शुरुआत करते हैं समाज में ऐसी बुराई से जो हमारे समाज में कई सालों से फैली हुई है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसके मामले आज भी सामने आ रहे हैं। मामला अंबिकापुर का है, जहां 13 मई को हुई नाबालिग की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामला नरवली का है, जिसमें देवता को प्रसन्न करने के लिए एक परिवार ने मिलकर एक नाबालिग की बलि चढ़ा दी। उजाड़ा घर का चराग। क्या नाबालिग की बलि से खुश होंगे देवता? ये तस्वीरें 13 मई की है, जब पुलिस को अंबिकापुर के तुंगा गांव में नदी किनारे से एक नाबालिग की सिर कटी लाश मिली। वारदात को बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया था। जिस हालत में नाबालिग की लाश मिली थी, पुलिस को शक था कि हत्या बलि के चक्कर में दी गई है। इसी आशंका के साथ जब पुलिस ने मामले की बारीकी से तफ्तीश की तो उसके हाथ हत्यारे तक पहुंच गए। मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पति पत्नी और बेटा शामिल है। वहीं दूसरा बेटा अब भी फरार है। इसमें कुल 4 बताया है उन्होंने कि चारों परिवार के थे लोग, दोनों भाई थे, माँ और पिताजी। अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, तो एक तो इसी दिन से फरार है, उसकी माँ भी अभी तलाश कर रहे हैं उसकी। इसमें भी अब बलि क्या है तो 302 तो लगेगा ही, उसके बाद 364, 201, 34। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो घर की सुख शांति के लिए देवता को खुश करना चाहते थे और इसी के कारण उन्होंने मिलकर नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा आरोपी इस मामले का मुख्य आरोपी है। उसने ही नाबालिग को अगवा किया और बाद में उसका सिर काटा था। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग के शव को बोरे में भरकर नदी के किनारे फेंक दिया था। हत्या कारण तो वही है, उनके अंधविश्वास और बलि के नाम से ही लोग लेके आए थे, अपहरण करके समझ लीजिए। और उसके बाद फिर ये अपने घर में ला के सब पूरी कार्रवाई किए हैं, घर के अंदर ही लाश को बाहर फेंक दिए थे। और उसके बाद जो मूल अपराधी है विफन, वो तो उस घटना के बाद से ही फरार हो गया है। उसके दोनों पिताजी और के भाई दोनों घर में थे, तो उसके पतासाजी करते हुए पता चला था, तो दोनों को लाए थे, वहीं से गिरफ्तार किए हैं। परिवार की सुख शांति के लिए इन लोगों ने एक जान ली, जिसके कारण अब इस सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी हमारा समाज नरबली जैसी कुरीतियों पर विश्वास करता है? क्या सच में किसी की जान देने से किसी के घर में सुख शांति आ सकती है? दीपक कश्यप, बंसल न्यूज, अंबिकापुर। क्राइम कवरेज में अब बात करेंगे इंदौर की लेडी डॉन की। कई महीनों तक पुलिस को चकमा देने वाली लेडी डॉन सपना साहू भले ही आज सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी फरारी के दौरान जो किस्से सुनाए वो चौंका देने वाले थे। पुलिस को तलबगारों की तलाश, पूछताछ में उगला राज, डॉन को ऊपर वाले का सहारा। यह है इंदौर की सपना साहू और लेडी डॉन। सपना पर छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी और उसके नौकर को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप है। इसी आरोप में ये लेडी डॉन 2 महीने से फरार थी। पुलिस खाक छान रही थी और करीब 3 राज्यों में सपना की तलाश में छापेमारी भी कर चुकी थी, लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा, क्योंकि लेडी डॉन फरारी के दौरान ऊपर वाले की पनाह में थी। प्रारंभिक पूछताछ में तो इसने बताया है कि मैं शुरुआत से तो काफ़ी भागती रही। पहले शाजापुर साइड कहीं गई थी, उसके बाद मंदिर में और जावड़ा टेकरी जो है वहाँ पर रहना इसने बताया है। उसने आसपास क्षेत्र में ही कहीं मंदिर और इस तरह के धार्मिक स्थलों पर रहना बताया।
2 महीने तक धार्मिक स्थलों पर फरारी काटने के बाद सपना ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो पुलिस की बेबसी भी सामने आ गई। लेकिन पुलिस मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने कोर्ट से लेडी डॉन की रिमांड मांगी और जब पूछताछ की तो फरारी के सच के साथ वो सच भी सामने आ गए जिन पर पुलिस संशय की स्थिति में थी। इसके जो और साथी हैं उन लोगों ने रेंट पे लिया था। बेसिकली इसका काम इसको मतलब इसने लीड करके मैनेज करने का काम इसने ले रखा था कि उसका पूरा मैनेजमेंट टाइप। नहीं, ऐसी कोई बात हमारे सामने अगर आती तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और जो भी जानकारी थी मतलब इसने लिया था वहाँ पर खाने पीने का और इन चीज़ों के लिए लिया था। बाकी ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं। थाना अन्नपूर्णा में एक 2014 में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। बस इसकी जानकारी है। पुलिस को लगा कि सपना को रिमांड पर लेकर वो उन तलबगारों का पता लगाएगी जिन्होंने उसे पुलिस से बचाने के लिए पनाह दी थी। लेकिन पुलिस की ये रणनीति अब फेल हो गई है। लिहाजा पुलिस के सामने अब सपना को कोर्ट में पेश करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब बात करते हैं कलयुग के उस पिता और चाचा की जिसने खुद ही अपने हाथों से अपनी बेटी को मौत की घाट उतार दिया। घटना ग्वालियर के नारी निकेतन की है जहां रह रही एक नाबालिग उसके पिता व चाचा ने बेरहमी से दिन दहाड़े ही उसको मौत की घाट उतार दिया। खत्म हुई पुलिस की तलाश, हाथ आए बेटी के मुजरिम, नाफरमानी के लिए सजाए मौत। ग्वालियर के नारी निकेतन में बेटी को मौत के घाट उतारने वाले पिता और चाचा तक पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने नाबालिग के मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने अपना काम बखूबी किया और बेटी की हत्या कर फरार हुए आरोपी पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया। यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण मामला था और इसमें मुख्य तौर पे पिता और चाचा ने उस बच्ची के मिलने के बहाने निकेतन में जाकर के उस बच्ची की हत्या कर दी थी और उसके बाद फरार हो गए थे। पुलिस को जब तक सूचना मिली तब तक आरोपी जा चुके थे। पुलिस ने लगातार इसमें पिछले 3-4 दिनों में लगातार जगह जगह पर दबिशें दी थी और आज दोनों आरोपियों को जो उस बच्ची के पिता और चाचा हैं दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम क्रमशः कल्याण सिंह और लाखन सिंह था और प्रत्येक अभियुक्त पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वही मुजरिम हैं जो अपनी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो इनके साथ नहीं रहना चाहती थी। पिता बेटी की इस नाफरमानी से बेहद नाराज था और उसने एक बार फिर बेटी को अपने साथ घर ले जाने की योजना तैयार की, लेकिन इस योजना के साथ पिता के मन में कुछ खौफनाक इरादे भी थे। घर जाने की बोला था, मना कर दिया। क्या बोला था उसने? मैं नहीं जाऊंगी। आप क्या चाहते थे? हम घर जाना चाहते थे। उसको घर ले जाना चाहते थे? क्यों? नहीं, परेशान कोई नहीं करता, परेशान कोई नहीं करता। क्यों मारा? मैं अपनी मर्जी से मारा। पिता और चाचा नाबालिग बेटी को अपने घर ले जाने के लिए नारी निकेतन पहुंचे थे, लेकिन जब उसने साथ जाने से इनकार कर दिया तो पिता ने अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए और दोनों ने मिलकर सरेआम बेटी को मौत के घाट उतार दिया और अब अपनी बेटी की हत्या के जुर्म में दोनों सलाखों के पीछे हैं। प्रदीप सिंह तोमर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब खबर राजनाथ गांव से है जहां पुलिस को जेल के अंदर की खबर जानने के लिए जाल बिछाना पड़ा। जेल भले ही पुलिस अंडर में थी, लेकिन यहां चल रही गतिविधियां शायद पुलिस को पता ही नहीं थी। आखिरकार ऐसा क्या था जिसे जानने के लिए पुलिस को जेल की खबर लगाने के लिए जाल बिछाना पड़ा। कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट, जब बिछाया जाल तो खुला राज, कौन है जेल का सरताज। राजनांदगांव की जेल में कैदियों को सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, इस बात की भनक पुलिस को लगी थी।
लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लिहाजा पुलिस मौके की तलाश में थी। तलाश खत्म हुई और पुलिस ने जेल के अंदर का सच जानने के लिए एक जाल बुना, जिसके मुताबिक उसने एक रूपरेखा तैयार की और पता लगाया कि आखिर जेल में चल क्या रहा है और किसके इशारे पर चल रहा है। और पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि अमित शर्मा जो 307 का आरोपी है, यहाँ बंद है, वो यहाँ पे मारपीट करके और लोगों से पैसे मंगवाता है अपने परिजनों के माध्यम से। तो आज पुलिस की पार्टी ने क्राइम ब्रांच के माध्यम से एक ट्रैप पार्टी लगाया और जहाँ पे पैसे की डीलिंग होनी थी बस स्टैंड पे, वहाँ पे हमारी पुलिस पार्टी सादी वर्दी में थी और जहाँ पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा था वहाँ पे हम लोगों ने रेड हैंड पकड़ा है। पुलिस के पास उसका नाम था जो जेल में रहकर भी सरताज था, जिसके इशारे पर जेल के अंदर कैदियों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती थी, चाहे वो मोबाइल सेवा हो या फिर नशे का कोई शौक। हर सुविधा कैदियों को मिल रही थी और इसके लिए बाकायदा पैसे भी लिए जाते थे। इसके आगे का सच जानने के लिए प्रशासन की टीम जेल के अंदर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर टीम में शामिल अधिकारी भी चौंक गए। आज इसमें 6 मोबाइल हमें इस जेल से प्राप्त हुआ है। साथ में और भी मोबाइल का उपयोग जेल में बीच में हुआ है जिसको नष्ट किया गया, ऐसी भी जानकारी है। चार्जर है, सिम है, गुटखा है, तंबाकू है, गांजा है, काफ़ी सारी चीज़ें इस जेल से प्राप्त हुई हैं। तो जो भी कार्रवाई होगी इसमें रिपोर्ट किया जाएगा और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। जेल के अंदर मोबाइल और मादक पदार्थ मिले जो कैदियों की सुविधाओं के लिए थे। आज की क्राइम रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नमस्कार।